मेलोनी 5 दिन की यात्रा पर चाइना आई हुई थी, आज चली भी गई हैं। यहां पर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है और 5 दिन की इस यात्रा में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर तो बात नहीं हुई, लेकिन 3 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गया है। 3 साल का कुछ इस तरह का प्लान बनाया गया है कि हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। बड़ा सवाल बनता है साहब, कुछ तो गड़बड़ है। मेलोनी रीलॉन्च करने रिलेशन फिर से चाइना के साथ आ गई हैं। भारत के साथ इटली के रिश्ते खराब हो रहे हैं, या इटली समझ गया है कि चाइना के बिना संभव नहीं है चलना। मित्रता अपनी जगह है, लेकिन देश का फायदा अपनी जगह। इसी पर आज का सेशन है। मेलोनी इटली से चाइना पहुंचती हैं, ट्रेड पैक्ट साइन करती हैं और कहती हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। 5 दिन के दौरे पर मेलोनी सोमवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कीयांग से मिली। अपनी बच्ची के साथ आप एयरपोर्ट पर पहुंची। प्रॉपर तरीके से चाइना में इनके वेलकम के लिए तस्वीरें लगाई गई, इनसे मुलाकात होती है। बाकायदा सब जगह तस्वीरों में दिखाई देता है कि इटली इन चाइना और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो इन्हें प्रॉपर तरीके से एज ए स्टेट गेस्ट ट्रीट करते हैं और बहुत ही अच्छे से दोनों देश अपनी अपनी बातें रखते हैं। कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे ये तय करेंगे। रशियन टाइम्स इस बात पर मजे लिया कि साहब मोदी जी के साथ में जो सेल्फी थी, क्या वो सेल्फी मोमेंट शी के साथ में मिलेगा? सेल्फी तो छोड़िए सर, मुद्दा यह है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जिससे हम बाहर निकाल कर लाए थे, आप अगर दोबारा उसके नजदीक पहुंच गई तो ये तो भारत का प्रभाव कम होने वाली बात हुई। ऐसा हुआ क्यों होगा, सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जान लो। देखो, चाइना ने अपने जमाने को, पुराने जमाने को याद करते हुए दुनिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 2 प्रकार के मार्गों को शुरू करने का प्रयास किया था। एक था जमीन से जाने वाला मार्ग ताकि दुनिया से कनेक्ट हो सके, और दूसरा था समुद्र से होकर जाने वाला मार्ग। वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब कजाकिस्तान और उसके बाद इंडोनेशिया की यात्रा पर गए तो उन्होंने दुनिया से चीन को कनेक्ट करने के लिए और जबरदस्त फंड देने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके अंदर 2 बातें रखी। एक सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट, जिसके अंदर जमीन से होकर के चीन एशिया, रूस और यूरोप से जुड़ने वाला था, और दूसरा था मैरीटाइम सिल्क रोड, यानी कि समुद्र के थ्रू होकर के चीन के तटीय इलाकों से हिंद प्रशांत और अरब सागर से यूरोप को जोड़ने वाला था। इस पूरी प्रक्रिया में कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में चीन मदद करने वाला था, वो चाहे रेलवे के हों, एयरपोर्ट के हों, हाईवे के हों, मेट्रो के हों, गैस पाइपलाइन के हों, चीन सब में मदद करेगा। और चीन की जो बैंक हैं वो इन देशों से जो इस प्रोजेक्ट में साथ जुड़ेंगी उन्हें सस्ते दरों पर लोन देंगी। चीन की कंपनियां डेवलपमेंट का काम संभालेंगी और कच्चा माल भी चीन देगा। यानी कि चीन ने पूरी दुनिया में अपना जाल फैलाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसमें टिल डेट 155 देश जुड़े हुए हैं। G7 कंट्रीज का इकलौता देश था इटली, जो 2019 में G7 से, मतलब G7 का होते हुए यानी अमेरिकी प्रभाव वाला देश होते हुए भी चाइना के साथ इसको जोड़ गया था, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जोड़ लिया था। उस समय कांटे करके यहाँ के पीएम हुआ करते थे, जिन्होंने चाइना के साथ इटली का ये वाला BRI प्रोजेक्ट कराया था। और चाइना की ये बड़ी जीत काउंट की गई थी कि चाइना इतना पावरफुल है कि इसने किस प्रकार से इटली में एंट्री कर ली है। हालांकि सत्ता परिवर्तन हुआ, 2022 में मेलोनी बनकर आई और मेलोनी पर अमेरिका ने बहुत विश्वास जताया कि अब तुम आ गई हो तो चाइना को निकाल फेंकोगी, और चाइना को निकाल फेंक करके अमेरिका के पक्ष में काम करोगी, और अमेरिका के पक्ष में काम करते हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर आ जाओगी। इन्होंने यही किया, भारत के साथ मिलते हुए और बाइडेन की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने का प्लान किया। लेकिन निकलने से पहले आप 2023 में 1 साल पहले भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आई और संकेत दिया कि चीन के स्थान पर हम ताइवान के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि अमेरिकी समर्थक जो होते हैं वो ताइवान से दोस्ती बढ़ा रहे होते हैं, और जो चीन समर्थक होते हैं वो ताइवान से दुश्मनी निभा रहे होते हैं। इस प्रकार से दोनों के बीच में व्यवहार निकलने लगा और कहा गया अंत में दिसंबर 2023 आते आते कि भैया इटली BRI का सदस्य नहीं रहेगा। लोगों को लगा कि अल्टीमेटली बाइडेन का और मोदी का प्रभाव पड़ा है मेलोनी पर, जिसके चलते हुए इन्होंने
BRI से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। लेकिन जब आज की चर्चा निकल कर आती है, क्या निकल कर आती है कि जब मोदी जी के साथ मुलाकात हुई, बाद में बाहर निकल के आए कि G7 से, सॉरी BRI से हम बाहर निकल रहे हैं, तो अब ये क्या कहानी हुई कि ये यहां पर पहुंच गई। इसके पीछे को समझाने के लिए अब आपको कई पॉइंट्स में ये बात बतानी होगी कि मेलोनी चाइना पहुंची क्यों है, क्यों अपने 2 साल बाद पहली यात्रा पर मेलोनी पहुंची हैं। इसको समझने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स में आपको ये जवाब देता हूं। देखिए, आप यहां पर पहुंची और अपने स्तर पर इन्होंने अपने लेवल पर काफी सारी बातें यहां पर रखी हैं। मैं इस बात को आपके सामने एक एक करके बताना शुरू करता हूं। देखिए, जॉर्जिया मेलोनी जब यहां पहुंची हैं तो इन्होंने पर्टिकुलर इनके साथ 3 साल का एक्शन प्लान साइन किया है और 6 एग्रीमेंट इनके साथ साइन किए हैं कि सर हम लोग आगे बढ़ेंगे 3 साल के एक्शन प्लान को लेकर, ताकि दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक टाइज को बढ़ावा दिया जा सके। 3 साल के एक्शन प्लान में ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, एजुकेशन को, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को और फूड सिक्योरिटी को खासा फोकस दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर मेलोनी यहां पर जो उपलब्ध हैं, गई हैं, इन्होंने अपने ट्रेड पैक्ट को साइन करते हुए कहा कि हम लोग इस काम को आगे बढ़ावा देने के लिए हाई लेवल मीटिंग करेंगे और इस स्थिति में दोनों देशों को बहुत तेजी से आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है साहब।